दोस्तों, जब भी स्वर्णों का भुजाएं फड़फड़ाई है तो सिर्फ और सिर्फ दलितों पर फड़फड़ाई है। वो अलग बात है कि स्वर्णों के भुजाएं जब भी अंग्रेजों के सामने फड़फड़ाती थी तो उनकी भुजाएं काट दी जाती थी। जब भी स्वर्णों का सिर अंग्रेजों के सामने उठता था तो उनकी सिर को कलम कर दिया जाता था। जब भी स्वर्णों की भुजा मुगलों के सामने जो है वो फड़फड़ाती थी तब उनकी भुजाएं जो है वो काट दी जाती थी। और जब भी सर जो है वो सवर्णों का मुगलों के सामने उठता था तो उनके सर को कलम कर दिया जाता था। और दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि आजाद भारत में जातिवाद नहीं है, अगर लोग जातिवाद कह रहे हैं कि इस देश में जातिवाद है तो वे सबसे बड़ा जातिवाद है। उनके लिए यह घटना उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। जब भी दलितों की जिक्र होती है तो कभी आप घटना सुनते होंगे कि कभी दलितों को घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, तो कभी दलितों को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, तो कभी दलितों को जो है वो इसलिए पीट दिया जाता है क्योंकि वो स्वर्णों का प्राधीनता स्वीकार नहीं किया। इसलिए पीट दिया जाता है क्योंकि स्वर्णों का गुलामी स्वीकार करने से मना कर दिया, इसलिए स्वर्णों जो है वो दलितों को पीट देते हैं। कभी दलितों को जो है वो आए दिन पानी पीने पर मार दिया जाता है। ताजा मामला इसी प्रकार की है। गुजरात के गांधीनगर में एक दलित जो है वो अपना बारात लेकर के घोड़ी पर चढ़कर बारात निकाल रहा था, बारात जा रहा था, तभी स्वर्ण एक आता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम घोड़ी पर चढ़ के जो है वो बारात निकालोगे। इतना ही कहता है और जो घोड़ी पर दलित युवक बैठा था उसको उतार करके तबड़ तबड़ जो है वो मारने लगता है। और उसी बीच जो है वो तमाम लोग आते हैं और उसको वहां से भगा देते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो को देखिए। तो देखा आपने वीडियो में किस प्रकार से एक स्वर्ण जो है वो जातिवाद जो है जिसके दिमाग में कूट कूट के भरा हुआ है जातिवाद और जातीय दंभ कि किस प्रकार से वो अपने आप को स्वर्ण कहता है। और स्वर्णों को ही सिर्फ ये अधिकार माना जाता है कि उनके घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्वर्णों के है। तो आप देखा इस वीडियो में किस प्रकार से वो युवक को उतार कर मारने लगता है और उसके बाद जो है वो सारे लोग बचाव करते हैं। लेकिन उसका जवाब जो देते हुए एक दलित युवक, कहा जाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। बिल्कुल आपने सही सुना। उसी के जो है वो एवज में जो युवक को घोड़ी चढ़ने से उतारा था उसको जवाब में जो है वो एक दलित युवक घोड़ी चढ़कर ही थाना में ज्ञापन देने जाता है और घोड़ी का टाप जो है वो एकदम बजाते हुए जाता है और घोड़ी का हनहनाते हुए जो है वो दिखाता है कि देखिए, आपकी अगर मजाल है, आपकी अगर हिम्मत है तो आप हमें घोड़ी से उतार कर दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आपकी जो है वो भुजाएं में ताकत है। जो भुजाएं फड़फड़ाती है वो भुजाओं को भी काट दिया जाएगा। अगर आपकी हिम्मत है तो आप हमारे सामने आइए, हम घोड़ी पर चढ़कर बकायदा जो है वो थाना में एफआईआर देने आए हैं। अगर इतना ही हिम्मत है तो आप हमें घोड़ी से उतार कर तो दिखाइए। तो दलित युवक को घोड़ी पर उतार दिया गया था, बारात दलित युवक घोड़ी पर चढ़ के निकाला था। उसके जवाब में ज्ञापन देने के लिए, उसके मुंह पर जो है वो तमाचा मारने के लिए दलित युवक घोड़ी पर चढ़कर जो है वो थाना में ज्ञापन देने जाता है और कहता है कि हम जो है वो घोड़ी पर चढ़ कर ही बारात निकालेंगे। इसके लिए जो भी करना है प्रशासन को हमारे रख रखाव में करना होगा, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम घोड़ी पर चढ़ करके जो है वो बारात निकालेंगे। और किसी में माई का लाल नहीं है कि जो हमें घोड़ी से उतार दिया जाएगा। और जो भी घोड़ी पर उतारेगा हमको उसका जवाब जो है वो उसी के भाषा में दिया जाएगा। तो तमाम लोग जो है वो सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दलित युवक जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, जिसका सराहनीय पूरे सोशल मीडिया पर तमाम लोग कर रहे हैं।
वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जो है वो लिखते हुए कहते हैं कि सही जवाब है, एक तरफ बारात निकाला जाता है घोड़ी पर चढ़ के तो घोड़ी से उतारा जाता है, तो दूसरी तरफ उसके जवाब में है थाना में घोड़ी पर चढ़ कर ही ज्ञापन दिया जाता है। ये जवाब बहुत अच्छा है। तो ये सोशल मीडिया पर जो है वो वीडियो वायरल है। इस वीडियो को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि घोड़ी पर चढ़कर जो है वो थाने में ज्ञापन देना कितना सही है और कितना गलत। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं हम अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।